इन बजट में टैक्स पेयर्स के लिए तो कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन अगर आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बाज इस बजट में हुई कुछ घोषणाओं से ना सिर्फ आपकी अभी अच्छी कमाई होगी, बल्कि आगे भी कमाने के मौके बन रहे हैं। तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, और आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन जो है ना आपके सामने, उसको क्लिक कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहली बात, डेट मार्केट को बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं, दोनों एक ही है। तो जब भी हम बॉन्ड कहें तो उलझ मत जाइएगा। देखिए, बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से निर्भर होता है फिस्कल डेफिसिट नंबर पर और सरकार के खर्चे और बोरोइंग के नंबर पर। राइट। सरकार ने इस साल का डेफिसिट नंबर प्रोजेक्ट किया था 5.9, वो आ गया 5.8 पर। इसका मतलब इस साल की बोरोइंग थोड़ी कम होगी, लेकिन ये साल तो खत्म हो रहा है। बजट का स्टेटमेंट जो होता है वो तो अगले साल के लिए होता है ना। बाजार ये होप कर रहा था या एंटिसिपेट कर रहा था कि सरकार जो नंबर देगी इसका फिस्कल डेफिसिट का, वो 5.4 देगी, लेकिन सरकार ने कहा ये नंबर है 5.1, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप देखेंगे इसको बॉन्ड मार्केट के नजरिए से। तो इसका मतलब है कि सरकार का जो बोरोइंग है वो काफी कम होगा। फिस्कल डेफिसिट और बॉन्ड यील्ड में कनेक्शन है। डेफिसिट बढ़ता है तो यील्ड बढ़ती है, कम होता है तो यील्ड कम होती है। तो क्या हो रहा है कि जब आप बोलते हो कि मेरे पास डेफिसिट कम रहेगा, तो बॉन्ड यील्ड्स बेसिकली ईजिंग ऑफ, कम हो रही है। जो 10 साल का सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, उसका यील्ड कुछ आज 1-1.25% नीचे गिर गया। जैसे यील्ड नीचे गिरता है, बॉन्ड का प्राइस ऊपर भागता है। तो जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बॉन्ड था, उसका प्राइस ऊपर चला गया। मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड 100 रुपए का था, वो अभी 101 102 रुपए का हो गया है, तो आपको अप्रिसिएशन आ गया। तो अगर आप ऑलरेडी डेट फंड होल्ड कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको उनके एनएवीज कल बढ़े हुए मिलेंगे, तो आपको गेन आ जाएगा। जितना लॉन्ग टर्म डेट फंड था, जितना अधिक ड्यूरेशन था आपके डेट फंड का, उतना अधिक आपको अप्रिसिएशन आएगा। अगर शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड था तो हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास इनकम फंड या फिर टारगेट मैच्योरिटी फंड या फिर गिल्ड फंड था, तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा यील्ड रिडक्शन का। ये बात हो गई शॉर्ट टर्म की। अहम बात क्या है कि जो यील्ड है ना, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये और नीचे की तरफ जाएंगे। तो अब क्या सही वक्त है डेट फंड में निवेश करने का? क्या जवाब होगा बताइए? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा बॉन्ड यील्ड यहाँ नहीं रुकेंगे, और अभी तो इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होना शुरू भी नहीं हुआ है। और सरकार क्या बोल रही है कि FY26 में मैं मेरा फिस्कल डेफिसिट 4.5 से भी कम कर दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोरोइंग प्रोग्राम है सरकार का, वो ड्रामेटिकली रिड्यूस होगा, कम होगा। उसके साथ ही इंडिया का बॉन्ड इंक्लूजन होना है जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में, ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में। तो वैसे भी बहुत पैसा आएगा। सो द बॉन्ड यील्ड यहाँ पर टिकने वाली नहीं है, यहाँ से और नीचे जाएगी। तो जब जब ये होगा, एक तो आपके डेट फंड्स अच्छा रिटर्न देंगे आपको, साथ ही ये एक अच्छा मौका लेकर आ रहे हैं डेट फंड्स में निवेश करने का। किस तरह के डेट फंड में निवेश? लॉन्ग टर्म डेट फंड में, गिल्ट, इनकम फंड, लॉन्ग डेटेड टारगेट मैच्योरिटी फंड, इस तरह के फंड में निवेश करेंगे तो आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। तो ये जानकारी आज के बजट की घोषणा में से निकालकर आपके लिए, क्योंकि हमारी नजर रहती है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज हुआ कि नहीं, वहां कुछ छूट मिली कि नहीं, तो वो तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये क्योंकि आपके काम की खबर है, तो इसके लिए मैंने 2-3 लोगों से बात करके ये जानकारी जुटाई और आप तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।